नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अर्धसैनिक बल के जवानों ने किया कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च। अब रेलवे के गार्ड और ड्राइवर को पटाखा ढोने से मिली मुक्ति। फैक्ट्री में बॉयलर गिरने से एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में चित्कार। महिलाओं ने उद्यम करके आगे बढ़ने का लिया संकल्प। आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन करेगा कड़ी कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार तमाम पुलिस पदाधिकारियों और अर्धसैनिक बल के जवानों ने कई क्षेत्रों में आज पैदल गश्त किया। इस दौरान लार थाना क्षेत्र के चूरिया, मेहरौना, लार, पिंडी, रेवली, सहजोर सहित कई क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। सलेमपुर थाना क्षेत्र में भी पैदल गश्त किया गया। इस दौरान आम जनमानस को सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराते हुए निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग करने का निवेदन सभी लोगों से किया गया। तो वहीं असामाजिक तत्व के लोगों को भी पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है कि अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास कोई करेगा तो पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। रेलवे के ड्राइवर और गार्डों को अब विस्फोटक लेकर नहीं चलना होगा। इन दोनों फ्रंट लाइन कर्मचारियों को ट्रॉली बैग में पटाखा रखकर घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर आने जाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। गार्डों और चालकों को मिलने वाले पटाखे और अन्य उपकरण गार्ड रूम और इंजन में बने बॉक्स में रखे जाएंगे। इस व्यवस्था से गार्डों के सामने घर आते जाते बैग से पटाखा खो जाने का भय नहीं रहेगा। साथ ही भारी भरकम ट्रॉली बैग लेकर चलने की भी मजबूरी नहीं होगी। वे आराम से अपनी ड्यूटी तो करेंगे ही, साथ ही सुकून से घर भी आ जा सकेंगे। दरअसल गार्डों के सामने इस समय सबसे बड़ा डर पटाखा को बैग में रखकर उसकी सुरक्षा का है। उन्हें हर समय यह डर सताता है कि कहीं रास्ते में उनका बैग चोरी हो गया या खो गया तो वह पटाखे का हिसाब कहां से देंगे। क्योंकि वह विस्फोटक होता है, ऐसे में उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। लेकिन जल्द ही इस तरह की आशंकाएं अब दूर हो जाएंगी। चालक और गार्डों ने इसका विरोध किया था। ट्रॉली बैग लेकर चलने का विरोध करने वाले गार्ड और लोको पायलट के यूनियन ने जमकर इसका विरोध किया था, जिसको लेकर रेलवे बोर्ड ने इनकी दलीलों पर विचार करते हुए अब इन्हें इन पटाखों को ढोने से मुक्ति देने का निर्णय किया है। जल्द ही यह लागू हो सकता है। मदनपुर का एक युवक किसी फैक्ट्री में काम करता था और वहीं बॉयलर गिरने से उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक भलुईपुर गांव निवासी अंकित यादव है, जो मुंबई के एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। परिजनों के अनुसार वह ड्यूटी में था। इसी दौरान बॉयलर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसे वह ठीक करने गया था। इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वह बॉयलर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता की घोषणा के बाद अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपद की सीमा से संबद्ध तीनों लोकसभा सीटों का मतदान 7वें चरण में होने की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में तत्परता से काम करें। कहीं से भी कोई भी अगर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात आएगी तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से भी प्रशासन ने अपील किया है कि कहीं भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद से जुड़े हुए या कोई भी विवादित पोस्ट ना करें जिससे विधि व्यवस्था भंग हो, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाकर रखी है। अगर कहीं से भी कोई भी ऐसा पोस्ट पकड़ा जाएगा तो ऐसे लोगों पर भी प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जागृति उद्यम केंद्र बरपार में शक्ति संकल्प समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने उद्यम कर आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया। इस सोच के साथ गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया जिले के विभिन्न गांवों से 400 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं ने उद्यम कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया।
इधर भूमि बचाओ संघर्ष समिति की बैठक शनिवार को बाईपास रोड कार्यालय पर हुई थी, जिसमें यह तय हो गया था कि बाजार मूल्य के 4 गुना भुगतान मिलने के बाद ही किसान अपनी जमीन सरकार को देंगे। किसानों ने एनएच के अधिकारियों की मनमानी के विरोध भी प्रदर्शन किया था। भूमि बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अजित कुमार त्रिपाठी ने अब कहा है कि वर्तमान सरकार में किसानों का उत्पीड़न बढ़ा है। राम जानकी मार्ग के विस्तारीकरण में एनएच मनमानी कर रहा है, विभाग किसानों की जमीन हड़प रहा है और सरकार के प्रतिनिधि चुप हैं। सरकार किसानों के हित में बाजार मूल्य के 4 गुना रुपए का भुगतान करे और मुआवजा के रूप में प्रभावित काश्तकारों को यह भुगतान करें, अन्यथा किसान अपनी जमीन नहीं देंगे। आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासन के निर्देश पर बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहे, बिजली के खंभे, अंडरपास इत्यादि जगहों से समस्त प्रचार सामग्री के पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट इत्यादि हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी भवन पर बैनर, झंडा, कटआउट इत्यादि प्रतिबंधित नहीं है। इसके अलावा वाहनों का काफिला पूरी निर्वाचन अवधि में प्रचार के संबंध में 10 से अधिक वाहनों, सुरक्षा वाहनों को छोड़ते हुए का काफिला होना वर्जित है। प्रत्येक 10वें वाहन के बाद 100 मीटर का फासला रखा जाना भी अनिवार्य बताया गया है। वहीं निजी वाहनों पर झंडा, स्टिकर इत्यादि तभी लगाए जा सकेंगे जबकि यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किए जाए, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो और किसी अन्य वाहन चालकों एवं अन्य राहगीरों को कोई परेशानी न हो, ऐसे ही बैनर अनुमान्य है, ऐसे ही बैनर लगने चाहिए। रामपुर कारखाना में सपा के जिला सचिव पर 3 दिन पहले हुए हमले के मामले में दोनों पक्ष के 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। सपा नेता की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले और बलवा का मुकदमा हुआ है, तो दूसरे पक्ष की तहरीर पर सपा नेता और पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों पर लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज कर रामपुर कारखाना पुलिस ने छानबीन तेज कर दिया है। जनपद की राजनीति 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके पहले के चुनावों में बीच बीच में सपा और बसपा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन 2014 के बाद हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन दलों को काफी पीछे छोड़ दिया। अब जबकि 2024 के लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है, तो इसको लेकर नए सिरे से चर्चा भी शुरू हो गई है। लोग प्रत्याशियों के साथ ही जीत हार को लेकर दलों की स्थिति का आकलन करने में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की तिथियों के सामने आने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और चर्चाएं तेज हो गई हैं। यदि जिले की राजनीति को देखें तो कभी देवरिया और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस मुख्य मुकाबले से ही बाहर हो गई। 1991 से 2009 तक चुनाव में देवरिया लोकसभा से एक बार जनता दल तो 2 बार भाजपा और 2 बार सपा तथा 1 बार बसपा ने जीत दर्ज की। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 बार बसपा, 2 बार सपा, 1 बार जनता दल और 1 बार भाजपा के सहयोगी पार्टी समता पार्टी ने जीत दर्ज किया था। स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठ लार के डॉक्टर विनय कुमार बर्नवाल एवं डॉक्टर हरेंद्र कुमार चौहान को उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा रिसर्च एवं डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत कुल 4 लाख रुपए लगभग का शोध अनुदान प्राप्त किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा कई प्रस्तावों को जांचने के उपरांत स्वीकृत किया गया है। जांच के उपरांत विशेष समिति के द्वारा प्रस्तावित शोध प्रस्तावों को अनुदान हेतु चयन किया जाता है। डॉक्टर विनय कुमार बर्नवाल को शोध अनुदान काला नमक चावल के सुगंध से संबंधित जीन को ढूंढने के लिए दिया गया है। शहर के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे के समीप पुराने बस स्टैंड परिसर में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और पार्किंग का शिलान्यास प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने किया। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। बस स्टैंड परिसर में 28 दुकानें भी बनाई जाएंगी ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को दुकानों के माध्यम से रोजगार मिल सके। इसके लिए कार्यदायी संस्था को काम सौंप दिया गया है। लगभग 40 करोड़ की लागत से स्टैंड और आरटीओ कार्यालय का निर्माण किया जाएगा।
नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सभासदों ने टीबी रोगियों को पोषण पोटली प्रदान की। पोषण पोटली पाकर रोगियों के चेहरे खिल उठे। अध्यक्ष ने रोगियों से चिकित्सकीय सलाह के अनुसार जीवन चर्चा अपनाने की बात कही। क्षय रोग विभाग की पहल पर अध्यक्ष ने 10 टीबी रोगियों को गोद लिया, तो वहीं सभासदों ने 15 रोगियों को सामूहिक रूप से गोद लेने का निर्णय लिया। इन सभी रोगियों को नगरपालिका के पंडित दीनदयाल सभागार में बुलाकर अध्यक्ष अलका सिंह और सभासद प्रियंका वर्मा ने पोषण पोटली प्रदान किया। पोटली में गुड़, चना, सोयाबीन, प्रोटीन पाउडर, सत्तू, मूंगफली से युक्त पैकेट प्रदान किया गया। साथ ही चिकित्सक डॉक्टर विनोद सिंह ने भी 5 टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषण की पोटली प्रदान किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अर्धसैनिक बल के जवानों ने किया कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च। अब रेलवे के गार्ड और ड्राइवर को पटाखा ढोने से मिली मुक्ति। फैक्ट्री में बॉयलर गिरने से एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में चित्कार। महिलाओं ने उद्यम करके आगे बढ़ने का लिया संकल्प। आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन करेगा कड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।